जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंदन में उस शख्सियत के साथ जिन्होंने आज क्लेम किया कि मैं मुस्लिम लीग नून बरतानिया का तर्जमान हूँ और बरतानिया में मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है, जिनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, ज़ुबैर गुल, नासिर भट्ट और दीगर लोग हैं जिन्होंने इमरान खान पर हमला और उसके साथ साथ अरशद शरीफ के कत्ल का मनसूबा बनाया। और मैं उस मीटिंग में मौजूद था और मुझसे मुशावरत की गई। आज बहुत बड़ा चर्चा रहा। जनाब तस्लीम साहब, ये बताइएगा, ये आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, आपके पास इसके सबूत हैं कि आपके साथ बैठ के उन्होंने कत्ल की मनसूबाबंदी की? जी बिल्कुल। ईद वाले दिन जब ईद मिले हैं सारे, उस दिन भी मियां साहब ने सारे कारकुनों के सामने ये एग्री किया है। और जब अंजुम चौधरी ने बोला है जी कि अभी हमारे पास एक ही रास्ता है कि इसका कत्ल करवा दें, तो उन्होंने ये एग्री किया है कि बिल्कुल मैं ये एग्री करता हूँ और कोई रास्ता नहीं। मुझे उन्होंने बोला जी कि बेटे आप क्या कहते हैं, तो मैंने बोला जी मियाँ साहब, अगर हम सीधे रास्ते से एंट्री डालते तो हमारी फतह हो जानी थी। तो इस जो कत्ल केस की जो मनसूबाबंदी है, इसमें कौन कौन लोग गिरफ्तार होने चाहिए, आपको क्या मतलब? इसमें मेरे हिसाब से तो मियाँ साहब गिरफ़्तार होने चाहिए, मरीम नवाज़ होनी चाहिए और नासिर भट्ट साहब होने चाहिए और दूसरे जो इनके कारकुन हैं जो इसमें शामिल हैं मरीम उनको। नवाज़ मौजूद थी? मरीम नवाज़ इजलास में मौजूद नहीं थी। मियाँ साहब ने बोला था कि मरीम इधर आ जाए अपना पासपोर्ट लेकर, उसके बाद हम इस काम को आगे लेके जाएंगे। मरीम नवाज़ से आपसे बात हुई इसको कत्ल की? नहीं, भट्ट साहब आए थे, उनने बोला मरीम नवाज़ से और मियाँ साहब से जो है अपना 12 अक्टूबर को मेरी बात हो गई है और उन्होंने सख्ती से आर्डर किया है कि अपना अरशद शरीफ का काम कोई एविडेंस देखा आपने जिसमें मरीम नवाज़ ने इस तरह का बोला? भट्ट साहब ने मुझे बताया, तो मैंने कहा जी ठीक है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ। स्कॉटलैंड यार्ड ने क्या आपको? उन्होंने यही बोला कि पहले तो आप ख़तरे में हैं, आपकी फैमिली है, पहले तो आपको प्रोटेक्शन करनी है, उसके बाद उन्होंने बोला स्कॉटलैंड यार्ड ने, अपना पुलिस ने। उनको कैसे पता चला वो खतरा है? क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ ना कि हम कौन है, फैमिली मेम्बर कितने हैं, तो उन्होंने जब ये देखा कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ये दे रहे हैं, तो ये एक हफ्ता पहले तक तो आप फार्मर प्राइम मिनिस्टर के बहुत प्यार करने वाले कारकुन थे। जी जी। तो हफ्ते के अंदर स्कॉटलैंड यार्ड को कैसे पता चला वो खतरा है? स्कॉटलैंड यार्ड को देखें, वो देखते हैं कि ये बड़ी मजबूत पार्टी है और ये अकेला आदमी है और ये खड़ा हुआ है और एविडेंस जो इसके वैलिड हैं। और ये तो पीटीआई सारी आपके साथ खड़ी, जो आपके साथ नहीं, मेरे साथ कौन सा वेल नोन आदमी मेरे साथ? तो नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो नए ऑर्गेनाइजर जो वो तो ये अपना पीटीआई के जब उधर आते हैं तो वो जाके खड़े हो जाते हैं, तो वो समझते होंगे कि शायद पीटीआई वाले। मेरी एक दो दफ़ा उनसे बात हुई, मैंने कहा आप पीटीआई में? कहते हैं मैं तो पीटीआई का नहीं हूँ, मैं तो बस सिर्फ इमरान खान का। साजिद खान साहब आपके साथ बैठे हुए थे, वो नायब सदर है पीटीआई। जी जी। फिर आप कहते हैं कि साजिद खान साहब उधर से गुजर रहे थे, शायद वो मीडिया देखकर आ गए, मुझे नहीं पता था, तो ना ही साजिद साहब को पता था कि इधर में आए। सब लोग आज ही गुजर रहे थे वहाँ से? सब तो नहीं, एक ही था साजिद खान। दूसरी तरफ आपकी जुल्फी बुखारी साहब के साथ भी तस्वीर है, पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है उनके साथ भी आपकी जी तस्वीर जी जी। तो आपकी तो जिस तरह इनके साथ तस्वीर है उधर भी तस्वीर है, क्या उन लोगों ने आपको हदायत दी है इस बारे में कि मियां साहब को आपको आप इस तरह की मनसूबाबंदी? जी नहीं, कोई हदायत नहीं दी। एक दफ़ा कैसर स्पीकर साहब हैं जो उधर एक रेस्टोरेंट है, मैं उधर खाना खाने गया तो उधर किसी ने पिक्चर बना के तो वो आपके ऊपर पाकिस्तान में कत्ल के मुकदमे तो जुल्फी बुखारी के जो वालिद हैं, मशहूर है। जी जुल्फी बुखारी पे मैं आपको बताता हूँ कि उनके वालिद के साथ अभी भी बात होती है, क्योंकि मैं अंजुमन सदात का चेयरमैन भी हूँ। 150 कंट्री में मेरा ये जो अंजुमन सदात का प्लेटफार्म है ये काम करता है एज ए सैयद जो है जुल्फी बुखारी के साथ। अच्छा, ये बताएं, आपके ऊपर पाकिस्तान में कत्ल के मुकदमे जी, उसकी एफआईआर भी आज देखी मीडिया में, जी। तो आप वहाँ से मफरूर भी हैं, तो आप किस तरह पाकिस्तान में जाके जीआईटी का सामना करेंगे? मैं जा सकता हूँ अगर इधर की अदालत से, अगर ये मुझे इजाज़त देंगे, वो बुलाएंगे। जैसे कि आज डोगर साहब जो वो उनकी जीआईटी वालों की कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझसे सारा इंटरव्यू किया, मैंने उनको बताया, अगर वो बताएंगे तो ये इजाज़त देंगे तो चले जाएंगे। इतने सबूत है कि गिरफ्तार हैं? इधर तो आपको पता है गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं जिंदा सलामत मैं सबूत हूँ। शाह साहब यहाँ पे सबूतों के साथ गिरफ्तार हैं। नहीं सर, इधर अगर आप किसी ऐसी कंस्पायरेसी के मीटिंग के अंदर शामिल हैं और आप ये बात बताते हैं तो यू आर द सबूत। तो ये जो सारे काम में कितनी सच है, कितना झूठ? ये जनाब 100 में से 200 ये सच है। अगर ये झूठ हो जाता, झूठ हो नहीं सकता, झूठ हो गया तो फिर उनकी किस्मत है। उनको कितने अरसे का टाइम देते हैं कि ये इसका इंशाल्लाह एक गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? मेरे हिसाब से तो ये पार्टी ख़त्म हो गई है। गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? गिरफ्तारी इंशाल्लाह 1-2 वीक में करा लेंगे सबकी और ये मान भी जाएंगे। हाँ जी, ये मान भी जाएंगे, क्योंकि ये बरतानिया है
ये जो अपना मान जाएंगे कि हमने कर मैं दिया? कहता हूँ ये 1-2 मिनट में मान जाएंगे। तो आप समझते हैं कि अरशद शेख के कातिल यही है, हाँ 100%? 200% यही है। तो वो जो मरियम नवाज शरीफ है, मियाँ साहब हैं, शहबाज शरीफ है और ये सारे हैं। जी जी, और ये पकड़े जाएंगे और आप इनको बिहाइंड बार देखेंगे इंशाल्लाह। 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की तो आपका नोटिफिकेशन कहाँ पे है तर्जुमा में? वो मैं आपको इंशाल्लाह तलाश करके दे दूँगा। तो आज आपने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, इतना बड़ा इशू आपने क्रिएट कर दिया, प्रेस आपके पास नोटिफिकेशन काफ़ी नहीं थी, वो कैसे देखेंगे? वो तो मैं अभी ढूंढ के दे दूंगा, नहीं तो ले लेंगे। बट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लेके जाते तो अच्छा। बस इन चीज़ों का पता नहीं। ज़ुबैर गुल साहब भी नहीं बोल सकते, उनके पास भी एजुकेशन नहीं है। नासिर भट्ट साहब भी फारग हैं, वो कहते हैं कि आप बोलते हैं शाह साहब आप यू आर एजुकेटेड पर्सन और आप ही हैं हमारे, और अभी भी वो मुझे कैसे बोला? सब सारी क़यादत इनकी कहते हैं, खुश थी आपसे? बहुत ज़्यादा। तो आप अब पार्टी छोड़ देंगे अब तो उसके बाद? नहीं, मैं तो अभी तो पार्टी का मेंबर हूँ और उनके साथ हूँ। पाकिस्तान में केसेस का जो आपके केसेस हैं जी तो उनका क्या रियलिटी है जो आज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं? क्या हाँ जी, उसमें यह है कि मेरे ऊपर बेसिकली वो FIRs नहीं थी, वो सेकंड FIR चौधरी विजाज साहब ने मेरे ऊपर कटवाई, झूठी FIR? झूठी FIR। ये क्या चौधरी ब्रदरान जो इमरान खान साहब की आजकल जो उनकी जी, जी। तो ये क्या झूठी FIR करवा? ये आपको पता है, ये अपनी जो पावर के लिए किसी के साथ भी मिल जाते हैं। इनकी हिस्ट्री 8 साल तो ये मुशर्रफ की गोद में बैठे रहे। खान साहब को आप क्या हिदायत देंगे कि इनसे दूर रहें? खान साहब को तो पहले भी दिया कि आपने गुजरात का पट्टा गुल कर दिया है। नून का भी बड़ा वोट है, आपने देख लिया, हमेशा सेकंड पोजीशन भी है। मगर खान साहब की सियासत उधर ही ख़त्म होगी जब उन्होंने इनको साथ ले लिया। जी नाज़रीन, आपने तस्लीम हैदर की तफसीलन बात सुनी। इनका कहना है कि बहुत जल्द जो मेरे पास तर्जमानी का नोटिफिकेशन है वो भी मेरे पास होगा। इस वक्त मेरे पास वो नहीं है, कहीं मुझसे खो गया है, मैं उसको तलाश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ इनका कहना है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ज़ुबैर गुल और नासिर भट्ट बहुत जल्द जेल की सलाखों के अंदर होंगे। बरतानिया का जो कानून है वो बहुत सख्त है। 2 हफ्ते का इन्होंने टाइम दिया है, इनके पास मुकम्मल सबूत है। इनका कहना है कि उनके मुताबिक मैं इनको यहाँ सज़ा दिलवाऊँगा और ये पाकिस्तानी कौम खुशखबरी सुन ले, ये बहुत जल्द जेल के अंदर होंगे और इनको मैं सज़ा दिलवा के रहूँगा। जी।